हेलो दोस्तों, टीके स्टडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, आज हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति के अंदर दुर्गों वाला टॉपिक पढ़ रहे थे। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान का जो फेमस दुर्ग है गागरोन दुर्ग के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप जुड़े रहिएगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान का जो प्रमुख दुर्ग है गागरोन दुर्ग, उसको हम पूरा कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, ये आपका गागरोन का दुर्ग है और उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हम कल की बातें हम आज भी हम इस गागरोन दुर्ग के बारे में और भी लेंगे, फिर बाद में इसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो जो गागरोन का जो दुर्ग है। ठीक है, ये गागरोन का जो दुर्ग है कौन से ज़िले में स्थित है? ये आपके झालावाड़ के अंदर झालावाड़ ज़िला है, इसके अंदर स्थित है। ठीक है, और इसके बाद में हम इसके उपनामों की हम चर्चा कर लेते हैं कि इसके कौन कौन से उपनाम है। देखिएगा, इसके उपनामों की बात अगर हम करें तो देखिएगा, इसके उपनाम है एक तो आपका धूलरगढ़। ठीक है, इसको बोल लेते हैं जो धूलरगढ़, धूलरगढ़ कहते हैं इसको। ठीक है, इसी को हम कहते हैं डोडगढ़। ठीक है, डोडगढ़ कहते हैं। इसी को मुस्तफ़ाबाद। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? मुस्तफ़ाबाद कहते हैं। और इसी को दोस्तों गरगराटपुर बोलते हैं। ठीक है, इसी को धुलरगढ़ बोलते हैं, डोडगढ़, मुस्तफ़ाबाद और गरगराटपुर कहते हैं। इन सभी के बारे में बात करेंगे कि इनके पीछे जो नाम पढ़ने की क्या लॉजिक है उसको सबको हम देखेंगे। ठीक है, तो ये तो इसके उपनामों की बात हो गई। अब देखते हैं ये जो आपका गागरोन का दुर्ग है ये कौन सी श्रेणी में आता है। मैंने आपको बताया था कि एक तो शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों को हम इसकी 9 श्रेणियां होती है। ठीक है, जिसमें जैसे जैसे आपको पता है, जैसे धानव दुर्ग है, एरण दुर्ग है, गिरि दुर्ग है, जल दुर्ग है। ठीक है, ऐसे 9 श्रेणियां होती हैं। इन सभी जो श्रेणियों में से जो आपका गागरोन दुर्ग है, ये गागरोन दुर्ग है वो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। और जल दुर्ग की श्रेणी के अंदर ये आता है और जलदुर्ग की श्रेणी में सबसे फेमस दुर्ग इसको कहा जाता है। ठीक है, तो आपको पता है कि गागरोन का दुर्ग जलदुर्ग की श्रेणी में आता है क्योंकि आपको पता है ये जो काली सिंध नदी और आहू नदियों के संगम पर स्थित है, इसीलिए इसको जलदुर्ग की श्रेणी में कहा जाता है। तो याद रखिएगा, गागरोन का दुर्ग कौन सी 2 नदियों के संगम पर बना हुआ है? काली सिंध नदी और आहू नदी के किनारे पे या संगम पर बना हुआ है। देखिए दोस्तों, इस दुर्ग का जो निर्माण है, गागरोन दुर्ग का निर्माण है 11वीं शताब्दी के अंदर एक परमार शासक था, यानी कि उसका नाम डोडिया राजपूत है। इस डोडिया राजपूत परमार शासक के द्वारा 11वीं शताब्दी के अंदर इस दुर्ग का निर्माण करवाया था, गागरोन दुर्ग, इसीलिए इसको डोडगढ़ कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था धुलरगढ़, डोडगढ़, मुस्तफ़ाबाद, गरगराटपुर है, ये सभी के नामों की बात मैं करूँगा, इसके पीछे क्या लॉजिक है इसके नाम पढ़ने के। तो पहला मैंने बता दिया कि डोडगढ़ है। डोडगढ़ क्यों पढ़ा है? क्योंकि राजपूत शासक यानी कि परमार राजपूत शासक डोडिया के द्वारा 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? डोडगढ़ पड़ा। तो याद रखिए, 11वीं शताब्दी, परमार शासक डोडिया राजपूत। ओके, देखिएगा, देखिए जो जैसे 12वीं शताब्दी है, 12वीं शताब्दी में आपको पता है कि जो देवन सिंह खींची है, यानी कि जो खींची वंश के संस्थापक थे, देवन खींची ने इसे विजित कर उसका नाम गागरोन रखा। तो देवन खींची था, ये खींची वंश का सबसे प्रतापी शासक था, तो इसे देवन खींची पर इस गागरोन दुर्ग पर 12वीं शताब्दी के अंदर आक्रमण करता है और आक्रमण करने के बाद इसको अपने अधीन कर लेता है। तो फिर इसका नाम क्या क्या कर देता है? गागरोन कर देता है। तो मैंने कहा डोडगढ़, क्योंकि परमार शासक डोडिया राजपूत के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, इसलिए इसका डोडगढ़ पड़ा। और गागरोन किसके द्वारा? जो देवन सिंह खींची है, खींची वंश के शासक के द्वारा 12वीं शताब्दी पर इस पर आक्रमण करने से इसका नाम फिर इस पर अधिकार करके अपने अधिकार में लेकर उसका नाम रख दिया गागरोन दुर्ग। तो 2 बातें हमने यह देख ली, डोडगढ़ क्यों पड़ा और गागरोन क्यों पड़ा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो गागरोन दुर्ग है यानी कि सामेल जी के निकट, यानी कि जो मुकंदरा की जो हिल है, यानी कि मुकंदरा की पहाड़ियाँ, वहाँ पर एक स्थान है सामेल जी के निकट स्थित है। ठीक है, और दोस्तों ये एकमात्र राजस्थान का दुर्ग है जो बिना नींव पर निर्मित है, यानी कि इसके नींव खोदी गई नहीं है और ऐसे ही बिगर नींव के ही इसको बनाया गया है। तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो बिना नींव से निर्मित है। कौन सा? गागरोन का दुर्ग। देखिएगा, ये जो दुर्ग है, ठीक है, ये मालवा, गुजरात,
मेवाड़ और हाड़ौती का जो सीमावर्ती दुर्ग है, इसको सीमावर्ती दुर्ग कहते हैं। मालवा है, गुजरात है, मेवाड़ है, वह हाड़ौती का सीमावर्ती दुर्ग भी इसको हम कह सकते हैं। तो लगभग इन सभी जो राज्य हैं उनकी सीमाओं पर स्थित होने के कारण इसको सीमावर्ती दुर्ग भी हम कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा जो गागरोन दुर्ग है, इस गागरोन दुर्ग के अंदर कौन कौन क्या क्या है, ठीक है, इनमें क्या कौन इस दुर्ग में क्या क्या चीज़ें स्थित है उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस दुर्ग के अंदर जो हमीनुद्दीन चिश्ती है, ठीक है, जिसको हम मीठे साहिब भी बोल सकते हैं। तो हमीनुद्दीन चिश्ती की एक इसमें दरगाह है जिसको मीठे साहिब की दरगाह भी हम कह सकते हैं, जिसका निर्माण दोस्तों आपको पता है कि इसका जो मीठे साहिब की दरगाह है या हमीनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, इसका निर्माण मुगल सम्राट औरंगजेब के द्वारा इस गागरोन दुर्ग के अंदर करवाया गया था। आपको पता है जो हमीनुद्दीन चिश्ती है ये एक कहाँ से भारत आए थे, खुरासान से भारत आए थे और चिश्ती सिलसिले के ये प्रमुख संत थे। ठीक है, तो याद रखिएगा हमीनुद्दीन चिश्ती, जिसको हम मीठे साहिब भी कह सकते हैं, तो हमीनुद्दीन चिश्ती या मीठे साहिब की दरगाह का निर्माण दोस्तों गागरोन दुर्ग में मुगल सम्राट औरंगजेब के द्वारा यहाँ पर बनवाया जाता है। और हमीनुद्दीन चिश्ती भारत के अंदर खुरासान से भारत आए थे। ठीक है, तो पहली बात ये हो गई। इसके अंदर एक और है, कोटा राज्य की सिक्के ढालने की टकसाल भी है। देखिएगा, कोटा जो राज्य है उसको सिक्के ढालने की जो टकसाल है उससे टकसाल का निर्माण भी इसी दुर्ग के अंदर करवाया गया था। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि इस दुर्ग के अंदर एक बुलंद दरवाज़ा है और इस बुलंद दरवाजे से ही आप इसके अंदर एंटर कर सकते हो, प्रवेश कर सकते हो। तो इस बुलंद दरवाजे का जो निर्माण है, ठीक है, जिसका निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। देखिएगा, हमीनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का या मीठे साहिब की दरगाह का निर्माण दोस्तों औरंगजेब के द्वारा करवाया जाता है। और जो इसके अंदर जो बुलंद दरवाजा है, उस बुलंद दरवाजे का निर्माण भी औरंगजेब के द्वारा करवाया जाता है। देखिए दोस्तों, इसके अंदर आपको पता है कि जो संत पीपा का जन्म इसी दुर्ग के अंदर होता है, इसलिए संत पीपा की छतरी भी यहीं पे है। तो याद रखिएगा, संत पीपा जी की छतरी जो एक जो भक्ति आंदोलन में आप इसको पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये संत थे दोस्तों। तो संत पीपा जी की छतरी भी क्या है दोस्तों, इसी दुर्ग में है। दोस्तों, इसके अंदर एक यंत्र लगा हुआ है, ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि जब इस पर आक्रमणकारी इस पर आक्रमण करते हैं तो यहाँ पर एक यंत्र है, यानी कि पत्थरों की वर्षा करने वाला यंत्र है। ठीक है, तो इसमें ये यंत्र है, ठीक है, यानी कि दुश्मनों पर पत्थरों की वर्षा करने वाला यंत्र भी इसी दुर्ग के अंदर स्थित है। ठीक है, दुर्ग के आसपास देखिए बहुत ही बढ़िया बात निकल के सामने आ रही है कि दुर्ग के आसपास जो गागरोनी तोते, जिसको हीरामन तोते कह सकते हैं, तो दुर्ग के आसपास हीरामनी तोते या गागरोनी तोते पाए जाते हैं, यानी कि इसके चारों तरफ इसके आसपास गागरोनी तोते, हीरामन जाति के जो तोते थे वो मंडराते रहते हैं, तो इसलिए ये फेमस है। ठीक है, देखिएगा, इस दुर्ग का जो इसका निर्माण, ठीक है, इसका निर्माण है सलीम अली की जो पुस्तक है, यानी कि जो सलीम अली एक राइटर थे, उन्होंने एक किताब लिखी द बुक ऑफ इंडियन बर्ड। ठीक है, तो द बुक ऑफ इंडियन बर्ड के अंदर इस सलीम अली ने इस दुर्ग का वर्णन किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, द बुक ऑफ इंडियन बर्ड के अंदर कौन सी पुस्तक में गागरोन दुर्ग का वर्णन किया गया है, तो आपको बताना है जो सलीम अली के द्वारा लिखी गई पुस्तक द बुक ऑफ इंडियन बर्ड के अंदर इस दुर्ग का वर्णन किया गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ शाखे हुए हैं, ठीक है, तो उन शाखों की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि शाखा यानी क्या होता है, यानी कि जैसे जौहर और जो केसरिया होता है दोनों एक साथ होता है, तब उसको हम शाखा कहेंगे। तो इस दुर्ग के अंदर दो शाखे में बहुत ही फेमस शाखे हैं। देखिएगा, पहला जो शाखा है वो 1423 ईस्वी के अंदर जो अचलदास खींची है, अचलदास खींची यहाँ के शासक थे, जिस पर मांडू के सुल्तान होशंग शाह है। ठीक है, होशंग शाह या उसको हम सुल्तान अलफ खां गोरी भी कह सकते हैं। तो अलफ खां गोरी के द्वारा इस पर आक्रमण किया गया था। ठीक है, तो होशंग शाह के द्वारा इस अचलदास खींची को यहाँ पर पराजित कर दिया जाता। तो यहाँ पर एक शाखा होता है। ठीक है, और शिवदास गार्डन ने इस युद्ध का वर्णन, यानी कि जो एक राइटर थे शिवदास गार्डन, इस शिवदास गार्डन ने जो अचलदास खींची पर जो मांडू के सुल्तान होशंग शाह के द्वारा आक्रमण किया जाता है उसका वर्णन इस शिवदास गार्डन ने अपनी पुस्तक अचलदास खींचीरी वचनिका के अंदर करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, इस पर पहला शाखा हुआ था अचलदास खींची पर मांडू के सुल्तान जो होशंग शाह है या हम उसको अलप खां के द्वारा इसका वर्णन
अचलदास खींचीरी वचनिका में इसका वर्णन करते हैं कौन? शिवदास घाटन करते हैं। ठीक है, पहला साका हुआ। दूसरे साके की अगर बात करें तो 1444 ईस्वी के अंदर मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम थे। इस मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम ने पालहण हंसी, ठीक है, पालहण हंसी पर आक्रमण करते हैं। ये पालहण हंसी कौन था? अचलदास खींची का पुत्र था। तो इस अचलदास खींची के पुत्र पालहण हंसी पर सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम के द्वारा 1444 के अंदर इस पर आक्रमण करते हैं और यहाँ पर फिर साका होता है। ठीक है, तो जैसे ही महमूद खिलजी प्रथम इस पर आक्रमण करके अपने अधिकार में ले लेता है, तब इस दुर्ग का नाम चेंज करके मुस्तफ़ाबाद रख देते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा गागरोन नाम रखा क्या नाम उसका, जो देवेंद्र खींची है, ठीक है, उस खींची के द्वारा इसका नाम रखा गया। और इसके बाद में इसका जो डोडगढ़ रखा, क्योंकि वहाँ के जो परमार शासक थे, जो परमार शासक का नाम था जो डोडिया राजपूत था परमार शासक। इसने 11वीं शताब्दी इसका निर्माण किया था, इसलिए इसका नाम डोडिया रखा। और सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम के द्वारा पालहण हंसी अचलदास खींची के पुत्र पर आक्रमण करके इसको 1444 में अपने अधिकार में ले लेते हैं। फिर इसका नाम बदल के मुस्तफ़ाबाद रखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके दुर्ग के चारों ओर एक परकोटा है। ठीक है, उस परकोटे को जालिम कोट भी हम कह सकते हैं। तो ये सारी बात हमने इस दुर्ग के बारे में ओवरव्यू लिया है। अब हम डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स जुड़े रहिएगा और ठीक है स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा और इसके लगातार नोट्स भी बनाते रहिएगा। ठीक है, तो देखिएगा ये गागरोन का दुर्ग है, झालावाड़ जिले के अंदर है। इसके उपनामों की हम चर्चा करें तो इसको गरगराजपुर या गरगराटपुर कहते हैं, डोडगढ़ कहते हैं, धुलरगढ़ कहते हैं और मुस्तफ़ाबाद कहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इन सभी के बारे में, इसके सभी के पीछे एक लॉजिक मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, देखिए जो परमाणु के द्वारा निर्मित होने के कारण इसे डोडगढ़ कहा जाएगा। यानी इसको ऐसे लिखिए परमाणु। ठीक है, ठीक है, ओके। तो परमाणु के द्वारा निर्मित होने के कारण इसको डोडगढ़ कहा है। ठीक है, और मुस्तफ़ाबाद क्यों कहा गया है? यानी कि जो सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम द्वारा इस पर आक्रमण करके इसका नाम चेंज कर दिया मुस्तफ़ाबाद। और जो सुल्तान महमूद खिलजी के प्रथम पर जो आक्रमण करते हैं पलहण हंसी पर, ठीक है, 1444 ईस्वी के अंदर, तो उसका नाम चेंज करते हैं और मुस्तफ़ाबाद रखते हैं। ठीक है, देखिएगा ये कहाँ पे स्थित है? देखिएगा ये मुकंदरा की पहाड़ी पर स्थित है और सामेल नामक स्थान पर इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। मुकंदरा की पहाड़ी है और वहाँ पर एक सामेल नामक स्थान है, वहाँ पर इसका निर्माण किया जाता है। राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्गों की श्रेणी में आता है और ये दो नदियों के संगम पर स्थित है। मैंने अभी बताया कि काली सिंध नदी और आहू नदी के संगम पर स्थित होता है, इसलिए इसको दुर्ग कहा गया है। कौन सी श्रेणी का? जल दुर्ग की श्रेणी का कहा गया है। डोड क्षत्रियों यानी कि परमाणु द्वारा निर्मित होने के कारण इसको डोडगढ़ या इसको धुलरगढ़ भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारा आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। महाभारत काल में आचार्य गार्गराचार्य के नाम पर इसको गरगराजपुर भी कहा गया है। यानी कि जो महाभारत कालीन जो आचार्य थे गार्गराचार्य, इस गार्गराचार्य के नाम पर इसको गरगराजपुर या गरगराटपुर के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, और गागरोन में जो खींची राजवंश के संस्थापक देवन सिंह खींची थे, यानी खींची वंश के संस्थापक थे, उन्होंने इसका नाम फिर क्या रखा? गागरोन दुर्ग रखा है। तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दुर्ग के भीतर अचलदास खींची के महल है, मधुसूदन मंदिर, जौहर कुंड और चिंत पिपाजी की छतरी भी है। ठीक है, तो इसके अंदर बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। देखिएगा सबसे पहले आप जो कि जैसे पहले बात करते हैं कि इसके अंदर जो प्रवेश करने वाला जो दरवाज़ा है उसको बुलंद दरवाज़ा कहते हैं। और बुलंद दरवाजे का निर्माण दोस्तों मुगल सम्राट औरंगजेब के द्वारा करवाया जाता है। इसके अंदर मीठे शाह की दरगाह या हम कैसे संत हमनुद्दीन जो की दरगाह है, जिसका निर्माण उसके औरंगजेब के द्वारा करवाया जाता है। देखिएगा इसके अंदर एक जालिम परकोटा है, जालिम सिंह के द्वारा बनाया गया है। परकोटा चारों तरफ एक ऊंची दीवार है जो परकोटा है, यानी कि जालिम सिंह के द्वारा बनाया गया, तो इसे जालिम परकोटा कह सकते हैं। इस पर दुश्मनों पर पत्थर की वर्षा करने वाले यंत्र है। ठीक है, कोटा राज्य की सिक्के ढालने की इसमें टकसाल भी है। तीनों ओर से जलराशियों से कारण को ये तीनों ओर से घिरा हुआ है। संत पीपा का जन्म या उसको हम बोलते हैं छतरी। ठीक है, संत पीपा की छतरी और संत पीपा जी का जन्म भी इसी के अंदर होता। अचलदास खींची के महल भी इसमें है और मधुसूदन मंदिर भी है। मधुसूदन मंदिर भी इसी के अंदर है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कुछ समझ में आ रहा है? बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं और आगे बात करते हैं
इसके अंदर अकबर ने यह दुर्ग पृथ्वीराज राठौड़ को जागीर में दे दिया था। इसी दुर्ग से में बैठकर पृथ्वीराज राठौड़ एक ग्रंथ लिखा था, वेली कृष्ण रुक्मणेरी ख्यात। देखिएगा, वेली कृष्ण रुक्मणेरी ख्यात है। ठीक है दोस्तों, जो आपको बीकानेर के शासक थे राव कल्याणमल के दोनों, एक तो राय सिंह रायमल और एक पृथ्वीराज राठौड़। ठीक है, ये बड़े ही राइटर थे। उसने वैली कृष्ण रुक्मणेरी की ख्यात लिखी थी। ठीक है, अब इसके अंदर दो शाखे हुई जो मैंने आपको बता दिया था। पहला शाखा 1423 ईस्वी के अंदर जो अचलदास खींची पर मांडू के सुल्तान होशंग शाह, या उसको सुल्तान अलप खां घोरी भी कहते हैं, उसने इस पर आक्रमण 1423 में करते हैं। और वहाँ पर उसकी जो रानी थी उमा देवी, उसने उसको क्या किया था, वहाँ पर जौहर किया था। ठीक है, और इस युद्ध का वर्णन जो 1423 में होता है, इस युद्ध का वर्णन दोस्तों अचलदास खींचेरी वचलिका में इस शाखा की जानकारी हमें मिलती है। तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वितीय शाखा की अगर बात करें तो 1444 ईस्वी के अंदर दोस्तों जो पालनहंसी जो शासक था, जो कुंभा ने सहायता की थी इसकी, जो अचलदास खींची का पुत्र था, उस पर मांडू के जो सुल्तान है महमूद खिलजी प्रथम के द्वारा इस पर आक्रमण किया जाता है। और फिर आक्रमण करके दोस्तों मांडू के सुल्तान जो महमूद खिलजी प्रथम है, इसने इसके ऊपर अधिकार कर लेते हैं, उसका नाम चेंज करके मुस्तफ़ाबाद रख देते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिएगा, एक विशेष बात अगर कहें, गागरोन राजस्थान एकमात्र जो बिना नींव के बनाया गया है, इसकी नींव खोदी नहीं गई है, ऐसे इस पर बनाया गया समतल भूमि पर। ठीक है, दुर्ग का नाम मुस्तफ़ाबाद रखा जाता है और इसकी प्रकोटा है उसको जालिम प्रकोटा भी हम कह सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने आज बात की है गागरोन दुर्ग के बारे में। बहुत ही बढ़िया फेमस दुर्ग है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। कहीं ना कहीं क्वेश्चन यहीं से भी पुटअप हो सकता है। अगर दुर्गों का अगर आपके टॉपिक है एग्ज़ाम के अंदर, तो आप इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखिएगा और उसको नोट्स भी बनाइएगा। ठीक है, तो फिर हम कल मिलते हैं एक नए दुर्ग के साथ। तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।